भाई सभी को नमस्कार। भाई हम आज आए हैं सतलोक आश्रम मूनका में। और सतलोक आश्रम मूनका के अंदर आ गया हमें दो भाई मिले यहाँ। उनसे पूछेंगे कि दिवाली कैसे मनाते हो आप। तो आइए भाई से जानते हैं कैसे मनाते हैं वो दिवाली। सत साहब जी, सत साहब। दिवाली के विषय में ये हमने बात चलाई है आपसे, तो जनता भी आपको देखेगी और वो समझेगी। तो जी दिवाली कैसे मनाते हो जी भाई साहब आप। दिवाली ऐसा जी, हमारे जो गुरुदेव हैं परम पूज्य संत रामपाल जी, हम भगवान बोलते हैं उनको, भगवान ही है वो, परमात्मा का स्वरूप है। उन्होंने जो तरीका बताया है, जो असली जो दिवाली जो भगत मनाते हैं वो राम नाम की दिवाली होती है जी। बाकी ये जो दिवाली होती है ये दिवाली नहीं मनानी चाहिए। ये क्यों नहीं मनानी चाहिए, ये शब्द तो एक छोटा है, लेकिन हम अगर इसको हम खोजेंगे ना, इस शब्द को क्यों नहीं मनानी चाहिए, तो ये काफ़ी हिस्ट्री में चला जाएगा, काफ़ी सर्च में चला जाएगा ये शब्द। क्योंकि ये जो दिवाली मनानी शुरू हुई थी, हमारे जो गुरुदेव हैं संत रामपाल जी महाराज, वो बताते हैं कि बेटा राम नाम की जो दिवाली है वो मनानी चाहिए। जो राम नाम जो होता है, जो परमात्मा को जो नाम होता है, उससे जीव को सभी सुख होते हैं और इसके मनाने से जीव के ऊपर कोई आपत्ति नहीं आती। और ये जो हम दिवाली मनाते हैं, जो भी जगत के लोग हैं, हम तो नहीं मनाते अभी, जो पहले भी हम मनाया करते, जब गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज से हम नहीं जुड़े थे तो हम भी ये दिवाली मनाया करते। लेकिन अब पता लगा है इसके मनाने से भाई हमारे को लाभ होता है या हानि होती है, ये हमारे गुरुदेव ने बताया है, संत रामपाल जी महाराज ने। और ये क्यों नहीं मनानी चाहिए जी, इसका भी एक टॉपिक है बहुत बड़ा, वो मैं आपको बताऊंगा। जब ये त्रेता युग था, जो राम जी थे ये त्रेता युग में आए थे, और त्रेता युग में आए थे। और जब ये तो सभी को पता है भाई, उनका वनवास हुआ था 14 साल का, ठीक है। और सीता जी को रावण उठा ले गए थे, और सीता जी की अग्नि परीक्षा के बाद राम जी सीता जी को लाए थे। और उसके अग्नि परीक्षा होने के बाद भी जो रामचंद्र जी थे उनका विश्वास अपनी पत्नी के ऊपर नहीं हुआ। और 1 साल के बाद में जब ये जो राम जी थे, पहले के जो राजा महाराजा थे ना, वो क्या करते थे, अपनी जनता का हाल जानने के लिए वो अपना वेश बदल कर गाँव में शहर में घूमया करते, जो नगरी होया करती, जिस नगरी के वो राजा होया करते उसमें घूमया करते वो वेश बदल कर, कि हमारे जो जनता है वो किसी प्रकार से किसी को दुख तो नहीं है। तो इसी तरह फिर उसे इस टॉपिक का सभी को पता है। तो वैसे राम जी घूम रहे थे, तो एक धोबी था, वो अपनी घरवाली को पीट रहा था कि मैं रामचंद्र नहीं हूँ, कि जो एक इतने साल रावण के पास रहने के बाद सीता को घर वापस ले आया, ठीक है, जा निकल जा, मेरे घर से निकल जा। तो जो धोबी की पत्नी थी वो कह रही थी कि मैं अपनी रिश्तेदारी में गई थी, आप मुझे ऐसे मत निकालो। तो नहीं, वो फिर कह नहीं, मैं रामचंद्र नहीं हूँ, मैं आपको नहीं रख सकता। तो ये बात सुनकर जो रामचंद्र जी थे उन्होंने सुना कि वो भेष बदल रहे थे, भेष बदल कर अपनी नगरी का हालचाल पूछने के लिए जा रहे थे वो जी। तो ये जब उन्होंने सुना, तो वो जब इतनी बड़ी, देखो एक विचार करने की बात है, उनका जो खुद का जो अनुभव था और इतनी बड़ी परीक्षा देने के बाद भी सीता अपनी परीक्षा में सफल रही, ठीक है। उसके बाद भी जो रामचंद्र जी का मन था वो भ्रमित हो गया। तो जो रामचंद्र जी थे उनका वो भ्रमित हो गए, अपने जो उनका खुद का जो अनुभव था, कॉन्फिडेंस था, उसमें वो फैल रहे जी। और अपने घर पे आके जो उनकी गर्भवती पत्नी थी सीता, उनको घर से निकाल दिया, ये कहकर के मैं लोगों के ताने नहीं सुन सकता, लोग ऐसे ऐसे ताने मारते हैं, ठीक है। तो देखा जाए तो वैसे भक्ति मार्ग में देखा जाए तो जब खुद का अनुभव, हम इसको भगवान बोलते हैं रामचंद्र जी को, जब उनका खुद का अनुभव ही अच्छा नहीं था, उसके बाद वो अपने अनुभव में ही फेल हो गए। और 1 साल के बाद, 1 साल रही थी सीता जी अपने रामचंद्र जी के पास, और 1 साल के बाद सीता को, और उस समय में सीता जी गर्भवती थी, उनको घर से निकाल दिया।
तो ये जो दिवाली थी मनी थी 1 साल तक, लेकिन हम दिवाली मनाते हैं तो जो सीता जी को घर से निकाला 1 साल के बाद, गर्भवती थी सीता जी, तो हमने इस दुख को कोई नहीं मनाता। जो एक पहाड़ से बाहरी दुख था उस माँ के ऊपर जो गर्भवती थी, गर्भवती होने के बाद में उसको जंगल में छोड़ाए, वो ऐसे दर दर धक्के खा रही है। तो एक वो जो ऋषि जी थे, वाल्मीकि ऋषि जी, अच्छी आत्मा के पहले ऋषि महात्मा होया करते, उन्होंने अपनी बेटी समझकर उस माँ को, हमारी माँ के तुल थी वो सीता माता, उन्होंने हमारी माँ को रखा, ठीक है। और जो रामचंद्र जी थे अपने जो उनका अनुभव था वो फैल रहा, तो इसलिए जो दिवाली है वो नहीं मनानी चाहिए। और हमारे इसी जो टॉपिक था हमारा, इसी टॉपिक को देखते हुए हमारे साथ ये हमारे जो जगत के भाई जी हैं, मनीष जी हैं, ये आए हैं। ये भी कुछ अपना अनुभव रखेंगे। भी यहाँ हमने इनको आश्रम में बुलाया यहाँ पर जी, कि भी देखिए हम जो संत रामपाल जी महाराज के जो भगत हैं वो दिवाली नहीं मनाते हैं, ठीक है। तो इन्होंने भी यहाँ देखा, भाई बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर लोग देखो बाहर कितना बुरा हाल मचा रखा है, अब पटाखे फोड़ते हैं। अब देखा होगा ना, कल अखबार में पढ़ी थी, कहाँ की खबर थी वो, 70 दुकानें जल गई, 70 दुकानें जल गई, जिसमें लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान होगा। और ये काफ़ी जिसके वाहन थे वो वाहन भी जले। कल ही मैंने इसमें समाचार के अंदर पढ़ा है। तो इससे देख तो हमारा जो वातावरण है वो भी प्रदूषित होता है, और जो बम पटाखे फोड़ते हैं उससे जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो भी मरते हैं, वो भी हमारे सर पर पाप धरा जाता है। और किसी के घर में आग लग जाती है, किसी कहीं कंपनी में भी देखते होंगे आप खबरों में, कंपनी में भी आग लग जाती है, अरबों खरबों रुपए का नुकसान हो जाता है। तो ये भाई जी को हमने दिखाया, भाई जो दिवाली है हम नहीं मनाते हैं, और मनाते हैं तो कैसे मनाते हैं वो मैंने आपको बताया। इनको कैसा लगा है, थोड़ा इनका भी अनुभव आप पूछिए। तो अभी हमारे साथ मनीष भाई को इनवाइट किया था, इन्होंने अपने सतलोक आश्रम मूंढका में बुलाया, तो भाई से भी उनके विचार समझते हैं। राम राम भाई। राम राम जी। क्या नाम है भाई आपका? भाई मेरा नाम मनीष है। मनीष जी, जैसे देवेंद्र भाई ने आपको बुलाया, ये संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, तो आपको कैसा लगा? ये कहते हैं दिवाली नहीं मनानी चाहिए, हम तो नहीं मनाते, तो आप क्या कहना चाहोगे? देखो भाई, जब तक मैं यहाँ नहीं आया था, संत रामपाल जी महाराज के बारे में मुझे नहीं पता था, इस ज्ञान के बारे में नहीं पता था। हम भी वैसे ही दिवाली मनाते थे जैसे जगत में घर में लक्ष्मी गणेश की पूजा करते थे, दिए जलाते थे, लाइटिंग करते थे, बम फायर क्रैकर्स को जलाते थे, ये सब करते थे हम, और मिठाइयाँ बांटने जाते थे एक दूसरे को। लेकिन जब मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुनने को मिला, और जैसे भाई ने मुझे यहाँ इन्वाइट किया, मैंने यहाँ के लोगों को देखा, तो दोनों में दिन रात का अंतर, ज़मीन आसमान का। अब वो अंतर कैसे है कि वहाँ जब हम जगत में रहते हुए, यानी कि आश्रम से बाहर जब ये दिवाली मनाते थे, तो उसमें सबसे पहले तो पैसे का नुकसान। दूसरी बात, कई बार हम चातुर्यपन क्या करते थे अपना, कि किसी और की दी हुई मिठाई किसी और को दे देते थे कि ठीक है भैया, ये घटियापन तो आजकल चला हुआ है, किसी ने कोई मिठाई दी, पसंद नहीं आई, खोला, देखा, किसी और को दे दी, किसी और को दे दी, किसी को बड़ा पता चल रहा है कि किसने कहाँ से लाया, तो ऐसे करते, अच्छी वाली रख लेते थे। एक तो बहुत घटिया चीज़ हमारे अंदर थी ये। लेकिन यहाँ पे आके एक भाईचारा की जो भावना मैंने देखी, आदमी हो, औरत हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो, सब में यहाँ पे एक परिवार की तरह। यहाँ मैं कल आया था, कल से मैं देख रहा हूँ कि इतना बड़ा परिवार, हज़ारों में लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं इस दिवाली के उपलक्ष्य में, और यहाँ पर मिलजुल के सब जो ये आश्रम की जो सेवाएं हैं वो करते हैं, साथ में बैठ के भंडारा करते हैं, और एक दूसरे का जो भी यहाँ जिस तरह की बताते हैं सेवा कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग करते हैं, और भगवान की चर्चा, संत रामपाल जी महाराज जो इन्हें ज्ञान बताते हैं उसके आधार पे भगवान की चर्चा करते हैं, और अपने सुख दुख को बांट के यहाँ बहुत आनंद विभोर मैंने लोगों को देखा। मैंने बहुत लोगों के अनुभव सुने कि उनको क्या क्या लाभ हुए, किस तरह का। लेकिन अब समझ में आ रहा है कि जो हम दुनियादारी में जो दिवाली मना रहे थे, एक तो प्रदूषण इतना फैला रहे थे, दूसरा पैसे का नुकसान था। हम दिवाली तो मना रहे थे, लेकिन एक दूसरे के प्रति जो सद्भावना होनी चाहिए वो नहीं थी। बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए मिठाई का डब्बा दे देते थे। और एक यहाँ जो भाई ने पूरी स्टोरी बताई सीता जी वाली, इसको देख के, इससे पहले तो हमें पता ही नहीं था,
बहन भाई ने और यहाँ संत रामपाल जी महाराज का हमने सत्संग में सुना कि सीता जी जब गर्भवती थी और उनको निकाल दिया था, तो उस दूसरे साल में अयोध्या वासियों ने उस दुख में दिवाली मनाना बंद कर दिया। अब मैं इनसे वही पूछ रहा था आपके आने से पहले कि भाई जब बंद ही कर दिया तो ये दिवाली फिर दोबारा से चालू कैसे हो गई? जब अयोध्या वासियों ने 1 साल के बाद दिवाली मनाना बंद ही कर दिया कि उनके राजा ने अपनी रानी का परित्याग कर दिया, तो उसके बाद जब उन्होंने दिवाली मनाना बंद कर दिया तो अब ये दोबारा से दिवाली का कल्चर कहाँ से आया? क्योंकि हम तो बचपन से जब से पैदा हुए हैं दिवाली मनाते आ रहे हैं। फिर मेरे मन में ये भी सवाल रहता था पहले कि रामचंद्र जी सीता को लेके आए, लेकिन हम घर में तो गणेश और लक्ष्मी की पूजा करते हैं। मन में था तो भाई ने आके बहुत सारी चीज़ें बताई वो। तो कुल मिला के यहाँ आना मेरा बहुत ही सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा लगा यहाँ के लोगों से जो भगत लोग ये आपस में कहते हैं, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं तो और अपने जो भाई हैं जो संत रामपाल जी नहीं जुड़े उनको भी कहूँगा कि आप भी एक बार आके देखिए, आश्रम में आइए और यहाँ के लोगों का व्यवहार देखिए, यहाँ किस तरह की सुविधाएं हैं, किस तरह का भाईचारा है, और यहाँ पे आके इसके अंदर अपने आप को एक भागीदारी दीजिए। और संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा मैं भी जल्द ही लूँगा और लेकर अपने जीवन को धन्य कीजिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा। जैसे मनीष जी आपने बताया कि जैसे भाई ने इनवाइट किया आपको, हाँ जी, और आप आए, आपने उनके विचार सुने कि भाई और भी भाइयों को मैं लाऊंगा यहाँ पे जो आपसे मिलने वाले हैं। बिल्कुल। तो जी मनीष जी, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आज काफ़ी अच्छा पब्लिक के बीच जा रहा है, तो उस पर आपको क्या कहना चाहिए? 2 बातें और बोल। देखो भाई साहब, एक्चुअल में जो मैंने सुना यहाँ आके और जो टीवी और मोबाइल के माध्यम से संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सुना, सबसे पहली बात कहना चाहूँगा कि ये ज्ञान ना बिल्कुल ऑथेंटिक है। इस प्रमाण सहित वो बताते हैं हर एक चीज़। जिन सदग्रंथों को हम सिर्फ पूजनीय और आदरणीय मानकर कपड़े में लपेट के घर में रख के रखते थे, संत रामपाल जी महाराज ने उनको खोल खोल के दिखाया और बताया है, और वो प्रमाणित है। मतलब उनके द्वारा कही गई बात एक एक बात प्रमाणित है। ये नहीं कह सकते कि मनमाना ज्ञान है। भाई साहब एक बात बताओ, आपने जैसे प्रमाणित कहा कि वो सभी ग्रंथ दिखाते हैं खोल खोल के जनता को टीवी चैनलों के माध्यम, तो आपने ये कहाँ देख लिया भाई साहब? आए तो आज पहली बार हो आप? देखो भाई साहब, मैं आया यहाँ पहली बार हूँ, लेकिन भाई से मेरी जान पहचान पहले भी थी। और ये मेरे को मोबाइल के थ्रू सत्संग वगैरह भेजते थे। और इन्होंने मेरे को 1-2 महीने पहले ये भी बताया था कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग साधना चैनल पे 7:30 से 8:30 आता है। तो तब से मैं लगातार संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों के टच में हूँ और भाई से भी निरंतर मेरी बात होती रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब आपका। हमारे साथ जो अभी देवेंद्र भाई हैं, वो अपना अनुभव भी जो महाराज जी से जब से जुड़े वो थोड़ा और कुछ उनसे पूछेंगे। हाँ जी बताइए जी। जो संत रामपाल जी महाराज हैं वो देखो एक धर्मगुरु तो है ही, उन जैसा ज्ञान, उन जैसा समाधान आज इस पूरी पृथ्वी के ऊपर, लोग तो पृथ्वी जानते हैं, पूरे ब्रह्मांड के अंदर संत रामपाल जी महाराज जैसा ज्ञान और समाधान आज नहीं है। ज्ञान की तो बात ही छोड़ दो, और जो समाज सुधार के कार्य जो संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं उनके बराबर में, उनके लेवल में आज कोई भी नहीं है। समाज सुधार के कार्य में भी कोई उनके लेवल में कोई नहीं आज तक, और ज्ञान के समाधान के उनके पूरे ब्रह्मांड में नहीं है उन जैसा महापुरुष। समाज सुधार के कार्य देख लो आप, जो हमारे गुरुजी हैं, बीड़ी, शराब, तंबाकू, मांस, मिट्टी, चोरी, जारी, रिश्वत देना, दहेज लेना, दहेज रहित शादी होती है। यहाँ पे हजारों लाखों शादी हो चुकी हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में। और आज 5-6 महीने हो गए हैं गुरुजी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, जिसके तहत आज गुरुजी सभी को, जो गरीब आदमी है, गुरुजी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। ये संत रामपाल जी महाराज ने 5-6 महीने हुए हैं मुहिम चला रखी है, अन्नपूर्णा मुहिम जिसका नाम है। उसके तहत आज गुरुजी सभी जो भी बिल्कुल जो गरीब आदमी हैं, जिनके भाई खाने के लिए रोटी नहीं है, जिनके रहने के लिए छत नहीं है घर पे, उनको गुरुजी छत के लिए, जिसको छत की ज़रूरत है छत दे रहे हैं।
मकान बनवा रहे हैं, जिसको खाने के लिए रोटी नहीं है तो उसको रोटी भी दे रहे हैं। उसका सारा भाई जो दाल चावल चीनी जो भी घर में जिस चीज़ की आवश्यकता होती है गुरुजी हर एक चीज़ उसको भिजवा रहे हैं। और एक और चीज़ और अभी महीना 20 दिन से और सामने आई है, जो संत रामपाल जी महाराज जो अभी हरियाणा के अंदर बाढ़ आई है, हरियाणा के अंदर बाढ़ आई थी, पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी, वहाँ भी गुरुजी कई अरब ये लगा लो कई करोड़ अरबों रुपए का सामान हम जो हरियाणा की जो जनता है, हरियाणा के जो गांव हों उनको दे चुके हैं, ये सहायता प्रदान कर चुके हैं। तो मैं तो ये कहूँगा जो संत रामपाल जी महाराज हैं उन जैसा भक्ति ज्ञान तो है ही नहीं इस ब्रह्मांड के अंदर, और समाज सुधार के लेवल में उसके बराबर में भी आज तक मेरे ख्याल में कोई, मैं तो इतना बड़ा हो गया आज तक मैंने कोई नहीं देखा जो ऐसे समाज सुधार के कार्य जो गुरुजी करने लग रहे हैं। सरकार ने भी नशा मुक्ति के लिए केंद्र खुलवाए लेकिन वो भी सफल नहीं हुए इतने, और गुरुजी के तो कई करोड़ शीश हो चुके हैं जो बीड़ी पीना तो दूर की बात आपको माचिस तक नहीं देंगे। तो ऐसे गुरुजी ऐसा स्वच्छ समाज बनाने लग रहे हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज से जुड़ें, अपना और अपने परिवार का कल्याण कराएं। और घर में देखो नाम दीक्षा लेने के बाद में यहाँ उजड़े परिवार बसे हैं जिनके घर में जो नशे से दुखी थे, जो बीमारी से दुखी थे, जो भूत प्रेतों से दुखी थे। बिल्कुल गुरुजी किसी से कोई पैसा नहीं लेते, एक पैसा नहीं लेते गुरुजी फ्री में नाम दीक्षा देते हैं, ठीक है, और भक्ति देते हैं। तो मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ आप जल्दी से जल्दी संत रामपाल जी महाराज से जुड़े, नाम दीक्षा लेकर अपना आत्म कल्याण करवाएं। सर आपसे एक क्वेश्चन है, जैसे संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को कोई सुनना चाहता है और वो जैसे आपने एक बताया अन्नपूर्णा मुहिम चली है उसके बारे में कोई विस्तार से जानना चाहिए तो वे चैनलों के नाम बताइए जिससे पब्लिक देख सके। ये YouTube के ऊपर चैनल है अन्नपूर्णा मुहिम YouTube के ऊपर चैनल है, और गुरुजी के सत्संग भी हैं YouTube के ऊपर। संत रामपाल जी महाराज के नाम से आप सर्च मारोगे, ठीक है, तो गुरुजी का नाम आ जाएगा। उस पर हज़ारों सत्संग गुरुजी के डाल रखे हैं। और YouTube पे भी अगर सुनना चाहो और भाई साधना टीवी है, शाम को 7:30 से 8:30 बजे तक साधना टीवी के ऊपर भी आता है। और 5-6 चैनल पे आते हैं इंडिया के अंदर, श्रद्धा के ऊपर आता है और कई चैनल हैं, गुरुजी का सत्संग आता है तो वहाँ पर सत्संग देखो। और फेसबुक के ऊपर भी गुरुजी का जो वो है ये फेसबुक आईडी है स्पिरिचुअल लीडर संत रामपाल जी महाराज, तो उसको भी आप सर्च मारकर गुरुजी के सत्संग सुन सकते हैं और अपना कल्याण करवा सकते हैं। भाई अभी हम सतलोक आश्रम मुंडका में मौजूद हैं और भाई से सुना उनकी जो विचारधारा है एक अलग ही है समाज से। जैसे सभी तो आज दिवाली मना रहे हैं धूमधाम से, और भाई ने बताया कि आखिर दिवाली ना मनाने का कारण क्या था। तो ये सभी भाई देखें एक बार, इस पर भी विचार करें। और बाकी संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान आप सुन सकते हो, भाई ने बताया चैनलों के नाम। तो भाई बाकी अपडेट हम ऐसे और भी वीडियो देते रहेंगे अपने चैनल पे। सभी को राम राम भाई।